हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय इस खान। बच्चों, आप पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 3.6। प्रश्नावली 3.6 से रिलेटेड कुछ प्रश्न इससे पिछले वाली वीडियो में हो गए थे। आज हम देखेंगे 5वां क्वेश्चन। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं अक्सर वो एग्जाम में आया करते हैं, तो आप इसे बड़े ध्यानपूर्वक समझें। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो यहां पर देखें आप, यहां 5 में हम ऐसा भी लिख सकते हैं 5 गुणित 1 बटे कितना x माइनस 1 और प्लस 1/1 एक में एक का गुणा कर सकते हैं। यहां लिख सकते हैं कितना y माइनस 2 बराबर कितना होगा 2। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो यहां पर जो इतनी संख्या है ये वाली, इसमें ये वाली संख्या, इसे मानेंगे हम क्या, माना। इसे एक बार पुनः यहां इसी को उतार लें यहां पर, तो 5 x माइनस 1 प्लस 1/y माइनस 2 बराबर कितना 2। यहां पर कितना होगा 6 x माइनस 1 माइनस 3, यहां क्या होगा y माइनस 2 बराबर 1। ठीक है ना। तो यहां पर क्या देखें, यहां लिखेंगे माना 1/x माइनस 1। यहां पर इसका 5 का जो है गुणा के रूप में कितना मान लें 1, तो 1/x माइनस 1 बराबर मान लें हम क्या m। इसी प्रकार इसमें कितना 1/y माइनस 2 बराबर मान लें क्या n। ये हो गया, ठीक है ना। अब इसमें रखेंगे इसका मान, देखें 5, तो इसका गुणांक कितना है यहाँ पर देखें आप 1 है, तो 1/x माइनस 1 1/, कितना x माइनस 1 बराबर कितना रखना है m, तो यहाँ पर रख देंगे m प्लस इसी प्रकार इसमें 1/y माइनस 2 बराबर कितना रखना है n, तो डायरेक्ट यहाँ पर रख देंगे कितना n बराबर कितना होगा 2। ठीक है ना। इसमें देखेंगे ऐसे, इसमें भी इसका गुणांक कितना मान लेंगे 1 मान लेंगे, तो कितना होगा यहाँ पर 6 और 1/x माइनस 1 बराबर कितना माना m, तो यहाँ लिख देंगे इतना m माइनस, यहाँ पर देखें इधर भी 1 मान लेंगे, तो कितना है 1/y माइनस 2 बराबर कितना है n, तो ये तो कितना हो गया 3n बराबर कितना होगा 1। इसे रिलेशन नंबर आप फर्स्ट मान लें, इसे रिलेशन नंबर सेकंड मान लें। अब इनको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आप देखें यहाँ पर, यदि रिलेशन नंबर फर्स्ट में हम 3 का गुणा कर देंगे इसमें, ठीक है ना, तो क्या प्लस और माइनस ये क्या हो जाएंगे दोनों। यहाँ पर इसमें 3 का रिलेशन नंबर फर्स्ट में कितनी है 3 का गुणा कर दें, रिलेशन नंबर कितने 3 में हम गुणा कर दें कितना होगा देखें आप, तो ये क्या हो जाएंगे दोनों समान हो जाएंगे, ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे समान हो जाएंगे। ठीक है ना। ओके, हम इन्हें भी समान कर सकते हैं, लेकिन इनमें क्या होगा, इनमें ये होगा कि 5 का हमें 5 का किसमें रिलेशन नंबर 2 में गुणा करना होगा और 6 का रिलेशन नंबर फर्स्ट में गुणा करना होगा। ठीक है ना। तो हम इसमें क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो इसमें देखें आप गुणा करें तो 3×5 कितना होगा 15 होगा। तो इसमें क्या है सरल हो जाएगा ये, तो 3 गुणा 5 में करें 3×5 15m हो जाएगा, और इसका इसमें गुणा करेंगे कितना होगा ये 3n हो जाएगा। यहाँ पे 3 दूनी कितना होगा 6। इसको जैसा का तैसे लिख दें कितना 6m माइनस कितना 3n बराबर कितना होगा 1। ठीक है ना। अब इन्हें हमें क्या करना है सॉल्व करना है, इन्हें हमें क्या करना है सॉल्व। तो ये देखें आप यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे यहाँ पर कैंसिल आउट, तो ये जुड़ जाएंगे 15 5 20 और 1 कितना हो जाए 21, ये हो जाएगा कितना 21m। ओके ना। यहाँ क्या लिखेंगे जोड़ने पर, ठीक है ना। 6 और 1 कितना होगा 7,
तो m बराबर कितना होगा, ये 7 और बटे कितना होगा, ये 21 होगा। तो थोड़ा ये सरल कर लेंगे, तो 7 एकम 7 और 7 तिया 21। m का मान कितना प्राप्त होगा है, 1 कितना 3। अब जो m का मान प्राप्त हुआ है उसे रिलेशन नंबर किस में भर देंगे हम, फर्स्ट में। यहां लिखेंगे m का मान समीकरण किसमें, फर्स्ट में रखने पर, किसमें, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। m का मान किसमें, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो यहाँ पर देखेंगे m का मान, ये रिलेशन नंबर क्या है, फर्स्ट यही तो है, तो इसमें रख देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, 5 गुणा m का मान कितना है 1/3, तो यहाँ पर 1/3 हो जाएगा, प्लस कितना होगा n बराबर कितना होगा 2। तो इसका इसमें गुणा करेंगे, कितना होगा 5/3 प्लस n बराबर कितना 2, ये होगा। अब 5/3 को इस तरह पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा n बराबर ये 2 माइनस ये कितना होगा 5/3, 5/3 नीचे होगा 1। तो n बराबर एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा, 1 का भाग देंगे 3 में, 3 का गुणा कर, 3 दूनी कितना होगा 6, 3 से 3 कट जाएगा, कितना आएगा 5। तो n बराबर ये 6 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 1/3। तो देखें आप, m का भी मान 1/3 और n का भी मान 1/3 प्राप्त हुआ। अब जो m और n की जो हमें वैल्यू प्राप्त हुई है इसमें भर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ लिखेंगे, चूंकि यहाँ पर कितना है 1/x माइनस 1 बराबर कितना है m, तो m की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई 1/3, तो यहाँ भर देंगे 1/3 कॉमा, इसमें देखें 1/y माइनस 2 बराबर कितना, n का मान कितना है, n का मान प्राप्त होगा कितना 1/3, तो 1/3 ये भी हो गया। इसको हल कर देंगे, तो इस प्रकार से क्रॉस गुणा कर देंगे, कितना आएगा x माइनस 1 बराबर कितना होगा 3। तो ये कितना होगा, एक को पक्षांतर कर देंगे उस साइड, तो x बराबर 3 और ये प्लस का हो जाएगा, x बराबर कितना होगा 4, ठीक है ना। यहाँ पर देखें आप, इसका इसमें गुणा करेंगे तो y माइनस 2 बराबर इसका इसमें गुणा करेंगे, क्रॉस गुणा तो कितना होगा 3, 2 को उस साइड ले जाएंगे तो y बराबर कितना होगा 3 + 2, तो y बराबर कितना होगा 3 2 5। तो हमें दो उत्तर प्राप्त हो गए, कितना x बराबर 4 और y बराबर ये 5। यह इसका क्या है, हल है। इस प्रश्नावली के कितना है, 6वां सवाल है, इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। x + y बटे कितना xy बराबर 2। यहां पर देखें x - y बटे xy बराबर कितना 6। तो हमें इसको ये वाला इस प्रकार भी लिख सकते हैं हम, x के नीचे कितना लिख सकते हैं xy और प्लस y के नीचे कितना लिख सकते हैं, इसमें भी xy लिख सकते हैं, और बराबर कितना कर सकते हैं 2। कैसे, जैसे इस प्रकार से आप एक उदाहरण देखें यहाँ पर, कि जैसे हमने यहाँ लिखा कितना 1/4, ठीक है ना, और धन का कितना 2/4। अब दोनों में एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 4, तो 4 से 4 कट जाएगा, 1 बचेगा, 4 से 4 कट जाएगा, कितना बचेगा 2। तो आप इस प्रकार से देखें इसको, देखें ये मान लें आप s का मान है और प्लस ये मान लें कितना y का मान है, ये कितना है, ये दोनों x y का मान है, ये क्या है, यानी हम क्या कर सकते हैं 2 गुणित 2 कर सकते हैं। यहाँ पर क्या कर सकते हैं 2 गुणित 2, तो 2 दूनी कितना होता है 4। तो इसको हम किस रूप में ला सकते हैं, ऊपर वाले रूप में ला सकते हैं। तो जैसा यहाँ पर लिखा हुआ था, देखें आप ऐसे रूप तो है इसका, जे x बराबर 1 मान लो, y बराबर कितना है नीचे ये होगा। अब इसको हमने इस रूप में लिखा ऊपर, देखें तो इसको क्या रख सकते हैं हम, 1 के नीचे कितना आएगा, ये 4 आएगा। तो देखें s के नीचे कितना है, ये 4 मान लो, ये तो कितना xy आएगा, प्लस ये क्या है y, तो इसके नीचे 2 के नीचे कितना आ जाएगा, मतलब इस रूप से हमें इस रूप में लाना है इसको, ऊपर वाले रूप में। तो कितना है y के नीचे कितने लिख सकते हैं, xy लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसे कर सकते हैं। अब देखें आप, x से x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कितना बचेगा 1/y, इसमें y से y कट जाएगा, कितना बचेगा 1/x बराबर कितना होगा 2। इसे घुमाकर लिख दे इस प्रकार से कि 1/x + 1/y
वन अपॉन कितना, 1/y बराबर कितना होगा 2। ये रिलेशन बन गया। इसे रिलेशन नंबर मान लें अपन पर क्या, फर्स्ट। अब इसको इसी प्रकार इसको देखेंगे सेम ऐसे करके, तो इसके नीचे क्या लिख देंगे, एस के नीचे कितने लिख देंगे, एक्स वाई, ठीक है ना। एस के नीचे कितने लिख देंगे, एक्स वाई, और वाई के नीचे कितने लिख देंगे, फिर एक्स वाई लिख देंगे, सेम इसी प्रकार से, ठीक है ना। यदि इस प्रकार इस रूप में है तो हम इस रूप में लाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 4 क्या होगा, यहां भी हो गया, यहां भी हो गया 4, तो एक्स वाई कहाँ पहुंचा, यहां भी पहुंचा, यहां भी पहुंचा। देखें इसमें इसी प्रकार ये है बराबर कितना है 6 है। तो यहाँ पर एक्स से एक्स कट जाएगा, कितना होगा 1/y होगा, और माइनस ये क्या होगा, y से y कट जाएगा, तो क्या होगा 1/x बराबर कितना होगा 6। इसे अब सही तरीके से लिख दें यहां पर से, तो क्या होगा, इसे मान लें अपन 1/x, और इसको इस साइड लिख दे, कितना होगा प्लस का 1/y बराबर कितना होगा 6। इसे रिलेशन नंबर मान लें आप सेकंड। ये फर्स्ट है और ये क्या है सेकंड। ओके, अब दोनों को एक साथ लिखेंगे। समीकरण फर्स्ट का ये है, तो यहां लिखेंगे क्या 1/x प्लस 1/y बराबर कितना है 2 है, ये हो गया। फिर यहां लिखेंगे कितना, -1/x प्लस 1/y बराबर कितना है 6। ओके, तो क्या करना है हमें, अब देखिए आप यहां लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना 1/x बराबर मान लेंगे क्या m। ओके, और क्या है 1/y बराबर मान लेंगे क्या n। तो चलो रखते हैं यहाँ पर, तो 1/x बराबर क्या भरना है हमें m, 1/y बराबर क्या लाना है हमें n बराबर कितना होगा 2, ये हो गया। अब इसमें देखें ये माइनस साइन ये हो गया, और 1/x बराबर कितना भरना है m, और प्लस 1/y बराबर भरना है कितना n बराबर कितना होगा 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये किसका है प्लस का, ये किसका है माइनस का है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। हमें ना तो किसी का गुणा करना है, यदि हमें इन्हें सरल करना है मतलब इन्हें काटना है तो हमें साइन बदलना पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस है यहाँ पर प्लस है, तो हमें ये नीचे के साइन सभी क्या करने पड़ेंगे, चेंज करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए हमें साइन भी चेंज नहीं करना पड़ रहा है, तो यहाँ लिख देंगे हम क्या, जोड़ने पर, जोड़ने पर, तो ये कैंसिल हो जाएंगी। अब यहाँ पर देखें एन एन कितना होगा 2n बराबर, ये 6 2 कितना होगा 8 होगा, तो 2 चौकी 8, n बराबर कितना होगा 4 होगा। n का मान आया कितना 4। अब n का मान रिलेशन नंबर भर देंगे किसमें, फर्स्ट में, तो यहाँ लिखेंगे n का मान इसमें, किसमें, इसमें, ठीक है ना। ये अपने फर्स्ट सेकंड माना ये ना, इसे मान लेंगे हम किसमें, इसमें, ये थर्ड मान लेंगे हम, इसे फोर्थ मान लें आप, तो n का मान इसमें भरेंगे आप किसमें, थर्ड में, तो यहां लिखेंगे n का मान, n का मान समीकरण थर्ड में, फर्स्ट में नहीं भरेंगे, क्यों, क्यों फर्स्ट तो ये है ना, तो हमें m का मान आ गया। अब इसके बाद हमें n का मान आ गया, अब हमें m का मान चाहिए, तो m का मान इसी में मिलेगा, तो थर्ड में रखने पर ये होगा। ओके, तो n का मान रखेंगे यहाँ पर, तो क्या होगा यहाँ पर m प्लस n का मान कितना रखना है हमें 4, और बराबर कितना होगा ये 2, 4 को 60 पक्षांतर कर देंगे, क्या होगा m बराबर 2 माइनस का कितना होगा 4, तो m बराबर कितना होगा -2। m का मान, n का मान प्राप्त होगा हमें 4 और m का मान प्राप्त होगा -2। अब ये दोनों मानों को लेकर हम कहाँ रखेंगे, जो हमने माना है यहाँ पर, ये कहाँ माना है हमने, यहाँ पर ये माना है यहाँ पर, तो क्या है यहाँ पर देखें, तो क्योंकि यहाँ पर क्या है 1/x बराबर कितना है m, m का मान कितना है -2,
2, नीचे 1 मान लेंगे, इस प्रकार से क्रॉस गुणा कर देंगे तो माइनस का कितना आएगा 2x बराबर 1, तो x बराबर कितना आया -1/2, ये हो गया। इसमें मान भर देंगे 1/y बराबर कितना है n का मान कितना है 4, तो यहाँ 4 भर देंगे, कितना होगा 1। इस प्रकार से गुणा कर देंगे, क्या होगा 4y बराबर 1, तो y बराबर कितना होगा 1/4। तो s का मान हमें प्राप्त होगा -1/2, y का मान कितना प्राप्त होगा 1/4। ओके, तो 6 का 7वां सवाल है, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या है 2/x + 3/y बराबर कितना है 9/xy। ये कितना है 4/x + 9/y बराबर कितना है 21/xy। अब इसमें यदि हम ऊपर वाले रिलेशन में यदि हम इधर भी और इस साइड भी दोनों पक्षों में xy से क्या कर दें गुणा कर दें, तो देखें आप ये होगा 2xy बटे कितना होगा x, इतना इधर कितना होगा 3xy बटे कितना होगा y, यहाँ पे कितना होगा 9xy, नीचे कितना होगा xy। ओके, ये हो गया। इसे हम क्या कर देखो x से x कट गया, कितना बचा यहाँ पर 2y, y से y कट गया, कितना बचा 3x, xy से xy कट गया, कितना बचा 9। इसे सही रूप से लिख लेंगे, कितना होगा 3x प्लस का 2y बराबर 9। इसे रिलेशन नंबर मान लेंगे क्या हम फर्स्ट। इसी प्रकार इसको देखेंगे दूसरे वाले को, देखें आप ये कितना है, इसमें भी हम क्या करेंगे 4 ऊपर गुणा कर देंगे हम कितना xy का, तो xy नीचे कितना होगा x। ओके, यहाँ पर देखो 9, इसमें भी ऊपर गुणा कर देंगे xy का, यहाँ क्या होगा y होगा। ये कितना है 21, नीचे कितना है ऊपर गुणा करेंगे कितने का xy, इसके दोनों पक्षों में हमने xy का गुणा किया और नीचे कितना है xy, तो यहाँ से x से s कट जाएगा, कितना आएगा 4y, y से y कट जाएगा, कितना आएगा 9x, xy से xy कट जाएगा, कितना आएगा 21। इसे सही तरीके से लिख देंगे तो 9x प्लस कितना आएगा 4y बराबर 21। इसे रिलेशन नंबर मान लो अब कितना फर्स्ट, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इनको हल करना है, तो यहां हम लिखेंगे क्या है 3x + 2y बराबर कितना है 9। ये रिलेशन नंबर क्या फर्स्ट, ये कितना होगा 9x प्लस कितना है 4y बराबर कितना है 21, रिलेशन नंबर सेकंड। अब यहां पर देखें ये x है, ये क्या है y, तो x और y को हम क्या मान लेंगे m और n मान लेंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हमने प्रश्नावली 3.6 प्रारंभ की थी तो उसके ऊपर लिखा हुआ था इसे क्या है रैखिक समीकरण युग में बदलकर हल करना है। इसे क्या करना है हमें रैखिक समीकरण युग में बदलकर इसे हमें क्या करना है हल करना है। तो यहाँ पर इसे हम और सॉल्व करेंगे। वैसे तो ये डायरेक्ट सॉल्व हो सकता है और एक्स वाई के मान निकल सकते हैं, लेकिन हमें क्या बदलना है इन्हें रैखिक समीकरण युग में बदलना है और इन्हें क्या करना है हमें हल करना है। तो देखें यहां मान लीजिए माना x बराबर मान लेंगे क्या m, जो s का मान होगा वही तो m का मान होगा, और y बराबर मान लेंगे कितना n, ठीक है ना। तो चलो रखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ क्या रख देंगे यहाँ होगा 3m और प्लस कितना होगा 2y की जगह कितना रखना है n बराबर कितना होगा ये होगा 9। इधर देखेंगे ये कितना है 9m प्लस कितना 4 कितना है 4n बराबर कितना 21 ये होगा। ये यहां पर है, इसको हमने माना कितना यहाँ पे 3 ये m आएगा प्लस 2 और y की जगह n भरना है बराबर कितना 9। यहाँ पर देखें 9 s का मान कितना भरना है m और 4n बराबर 21। इन्हें सॉल्व कर देंगे।
तो देखें आप बीच वाले को समान बनाएंगे तो समीकरण इसमें ये क्या होगा, फर्स्ट सेकंड हो गया ना, इसे मान लेंगे अपन कितना, थर्ड, इसे मान लो फोर्थ। अब इसमें क्या करेंगे, ऊपर वाले समीकरण में हम कितने गुणा कर देंगे, 2 का। तो गुणा करेंगे तो देखो 3 दूनी कितना होगा 6m, और प्लस का 2 दूनी 4n, 9 दूनी कितना होगा 18, इसमें कितना होगा 9m प्लस कितना 4n बराबर कितना 21। ओके, ये देखो अब इनका हमें साइन बदलना पड़ेगा क्योंकि ये प्लस प्लस के हैं, तो ये प्लस प्लस का माइनस का, प्लस का माइनस का, यही प्लस का माइनस का, ये कट जाएंगे। या लिखेंगे क्या, घटाने पर। जब भी हम साइन को चेंज करेंगे तो लिखेंगे क्या, घटाने पर, ये कट जाएगा। अब देखिए आप यहाँ पर 9 में से कितने जा रहे हैं, 6 6 3 9, तो माइनस के कितना बचा 3 m। अब यहाँ पर देखें 18 19 20 21 कितना बचा, माइनस का 3, ये कट जाएगा। तो m बराबर 3 1 3, m का मान कितना आया, 1 आया। m का मान भर देंगे समीकरण किसमें, थर्ड में। या लिखेंगे m का मान समीकरण किसमें है, थर्ड में रखने पर, इसमें रखेंगे समीकरण थर्ड में। तो समीकरण थर्ड देखें यहाँ पर क्या, ये तो यहाँ पर रखेंगे कितना, 3 गुणा m का मान रखना है कितना 1, प्लस कितना होगा 2n बराबर 9। तो 3 1 कम 3 प्लस का 2n बराबर कितना होगा 9, तो 2n बराबर 9 और ये आएगा माइनस का 3। ओके, तो 2n बराबर कितना होगा, 9 में से 3 जाएगा बचेगा 6, तो 2 3 6, n का मान कितना आया 3। तो आप देखें यहाँ पर हमने m बराबर या x बराबर कितना माना, m, y बराबर कितना माना n, तो यही तो इसकी मान है x y की मान। तो यहाँ लिखेंगे क्या कि m बराबर x, यहाँ लिखेंगे क्योंकि x बराबर कितना माना हमने m, तो x बराबर m का मान कितना लिखना 1, तो s का मान 1 हो गया। यहाँ पर देखें y बराबर कितना माना हमने n, ठीक है ना, तो y n का मान कितना है 3। तो इस प्रकार से x का मान और y का मान हमें क्या होगा, प्राप्त होगा। का 8वां सवाल है, सॉल्व करेंगे हम। देखें आप यहाँ कितना है 6x प्लस 3y बराबर कितना है 6xy, इधर कितना है 2x प्लस 4y बराबर कितना है 5xy, ठीक है ना। अब देखें आप, यदि हम इसमें, हमें यहाँ पर क्या है x y ये खत्म करना है, तो इसमें क्या करेंगे हम 6x इसकी इस साइड मतलब इस पक्ष में और इधर भी, दोनों पक्षों में क्या हम एक्स वाई से भाग देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स वाई, ये 3y है, यहाँ भी लिखेंगे कितना एक्स वाई, और 6xy इसमें भी भाग देंगे कितना एक्स वाई। ये रिलेशन यहाँ पर बना हुआ है, इसमें हमने सब में किसका भाग दिया, एक्स वाई का। तो देखें एक्स से एक्स कट जाए कितना बचेगा 6y, वाई से वाई कट जाए कितना बचेगा 3/x, एक्स से एक्स वाई से एक्स वाई कट जाए कितना 6। इसे सही तरीके से लिख देंगे, क्या होगा 3x प्लस 6y बराबर कितना होगा फर्स्ट। इसे रिलेशन नंबर मान लें आप कितना फर्स्ट। ओके, अब यहां देखें आप, ये हो गया, ठीक है ना, ऊपर वाला ये 2 का ऊपर वाला। अब इसे लिखेंगे, ये यहाँ पर किन 6y, ठीक है। ओके, अब इसमें भाग देंगे तो कितना होगा 2x, नीचे कितना भाग देंगे एक्स वाई का, फिर 4y इसके नीचे भाग देंगे एक्स वाई का, यहाँ पे कितना 5xy नीचे ही भाग देंगे एक्स वाई का। तो x से x कट जाए कितना होगा 2/y, और y से y कट जाएगा यहाँ पर 4 कितना आएगा x, एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा कितना आएगा 5। इसे सही तरीके से लिख देंगे तो 4/x प्लस के 2/y बराबर कितना है 5। ये रिलेशन नंबर कितना होगा सेकेंड होगा। ओके, अब हमें इन्हें क्या करना है, रैखिक समीकरण योगों में बदलकर हमें क्या करना है, हल करना है। तो यहाँ लिखेंगे हम क्या, दोबारा इन्हें लिख लेंगे, यहाँ पर कितना है 3
अपॉन एक्स प्लस कितना है 6 अपॉन वाई बराबर कितना है 6। ये कितना होगा, इसे दोनों समीकरण को हमने लिख लिया, ये रिलेशन नंबर फर्स्ट है, रिलेशन नंबर सेकेंड। तो यहां मानेंगे हम, माना यहां 1 मान सकते हैं हम, तो 1 अपॉन एक्स बराबर 1 अपॉन एक्स बराबर मान लेंगे m। इसी प्रकार इसमें 1 अपॉन वाई बराबर मान लेंगे क्या n। तो इसमें मान भर देंगे यहाँ पर, क्योंकि इस पे 3 का गुणा कितना कर सकते हैं हम, 1 कर सकते हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा 3 और 1 अपॉन एक्स बराबर कितना बनना है m, ठीक है ना, प्लस ये कितना होगा 6n बराबर कितना होगा 6। ठीक है, ओके, ये हो गया। अब यहाँ पर देखें आप दूसरे में, इसमें क्या करेंगे, यहां भी लिखेंगे तो कितना आएगा 4m आएगा, और ये कितना आएगा प्लस का 2n आएगा, बराबर होगा 5। इसी रिलेशन नंबर मान लो आप कितना थर्ड, और इसे मान लो फोर्थ। अब देखें आप इसे, हम या तो ये समान बना लें या तो हम ये समान बना लें। तो ठीक है, यहाँ पर इसलिए हम समीकरण किसमें फोर्थ में कितने का 3 का गुणा कर रहे हैं यहाँ पर, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। तो यहाँ कितना होगा देखा 3m प्लस 6n बराबर 6। इसका 3 में गुणा कर 3 जो कितना होगा 12m प्लस का कितना होगा 3 दूनी 6n और 3 प्लस कितना होगा 15। अब ये प्लस प्लस के साइन बदलेंगे तो माइनस माइनस माइनस, यहाँ क्या लिखेंगे हम घटाने पर, ये कैंसिल आउट हो गया। अब 12 में से कितना जाएगा 3 तो 9, तो माइनस के कितना बचेगा 9m, ठीक है ना। अब 15 में से कितना जाएगा 6, 9 6 15, ये बचेगा कितना माइनस का 9, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, m बराबर कितना आएगा 1। अब जो m का मान है उस समीकरण किस में रखेंगे थर्ड में, यहाँ लिखेंगे m का मान समीकरण थर्ड में रखने, समीकरण थर्ड में रख देंगे किसका मान m का मान, तो इसमें रखेंगे यहाँ पर, तो कितना होगा 3 गुणित m का मान कितना आया 1 और प्लस कितना 6n बराबर आया 6। इसके इसमें गुणा करेंगे कितना होगा 3 प्लस का कितना 6n बराबर 6, 3 उस साइड ले जाएंगे तो 6n बराबर 6 और माइनस कितना होगा 3, तो 6n बराबर कितना 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, ओके। 6 इसके नीचे आएगा तो n बराबर कितना आएगा 3 बटे कितना आएगा 6। तो ये क्या 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ये होगा, ओके। अब n का मान कितना आया 1/2। अब जो m का मान और m का मान निकला है उसे हम रख देंगे इसमें, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 1 अपॉन एक्स बराबर, अब m का मान कितना है 1, तो यहाँ भर देंगे 1, नीचे भर देंगे, तो यहाँ पर क्रॉस गुणा कर देंगे, x बराबर कितना आएगा 1। दूसरा कितना है 1 अपॉन वाई बराबर कितना है n का मान कितना है इसमें, n का मान है इसमें 1/2, तो इस प्रकार से गुणा कर देंगे, y होगा ऐसे, ये होगा कितना 2, ठीक है ना। तो x बराबर कितना प्राप्त होगा 1, y बराबर कितना प्राप्त होगा 2। तो इस प्रकार से आप इन्हें क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।